मैप्स का इनको पता होगा, उनको सिर्फ ये पता है कि पाकिस्तान में अपनी जाली हुकूमत कायम कैसे रखनी है। शहबाज शरीफ ने 3 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की है और 1 मरतबा बैलेंस करके फलस्तीन और इसराइल का नाम लिया कि जनाब इनकी 2 रियासतें अलग अलग बन जाए तो अच्छी बात है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो गेम चुकी है उन्होंने कि जनाब हम पूरा आपका साथ देंगे, आपके साथ खड़े होंगे, आपके पीछे खड़े होंगे। अब यहां पे एक और चीज देखिए आप, ये नाज़रीन एक ट्वीट देखिए आप, ये डैनियल रोजन है, ये एक साहब है। जब शहबाज शरीफ साहब अमेरिका में थे तो इनकी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने इस मुलाकात को खुफिया रखा और किसी को बताया भी नहीं। वरना शहबाज शरीफ किसी भी गोरे से या गोरी चमड़ी वाले से हाथ मिला लेना तो शहबाज शरीफ साहब फटाफट फोटो लगवाते हैं, वीडियो चलवाते हैं ताकि गेम उठ जाए जरा। लेकिन इस बंदे के साथ जो अमेरिका के अंदर मौजूद है, इतना इंपॉर्टेंट आदमी है डैनियल रोजन, इससे मुलाकात होती है शहबाज शरीफ साहब की और वो छुपा ली जाती है। अब जब शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की हमायत का ऐलान कर दिया तो इस शख्स ने ये तस्वीर लगा दी जिसमें शहबाज शरीफ साहब और ये शख्स इंतहाई मोहब्बत बड़ी नजरों से इंतहाई करीब आते हुए, जहां पे एक दूसरे की सांसों को भी ये दोनों महसूस कर सकते हैं और हाथों में हाथ थामे हुए एक दूसरे को मोहब्बत बड़ी निगाहों से देख रहे हैं। अब ये शख्स कौन है ये देखिए। लेकिन मैं आपको फिर ये बता दूं कि पाकिस्तान के मौलवियों ने इमरान खान को कहना हमेशा ये यहूदियों का एजेंट है, इमरान खान को कहना हमेशा ये इस्लाम का दुश्मन है। सारे मदद कार्ड पाकिस्तान के मौलवियों ने इमरान खान पे लगाने। लेकिन ये देखें मजेदार चीज आपको मैं दिखाता हूं, ये मैं मौलवियों में तनकीद कर रहा हूं। शहबाज शरीफ जिसको मर्जी मिले मर्जी है, जिसको मर्जी मिले, ये तो आजादी होनी चाहिए ना, जिसका जिसको दिल करे वो मिले। अब ये जनाब ये साहब कौन है जरा ये आप गौर फरमाइए। ये साहब है जनाब प्रेसिडेंट अमेरिकन ज्यूश कांग्रेस के, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। और इनका अगर आप जाके इनकी वेबसाइट के ऊपर देखें या आप इनके ट्विटर हैंडल्स के ऊपर जाके देखें तो आपको नजर आता है कि इनकी इसराइल के लिए कितनी शानदार हमायत है और इसराइल के दुश्मनों के लिए कितनी शदीद इनकी जो है मुखालफत है। और वो नजर आती है, इनके अकाउंट्स के ऊपर नजर आती है। वो पूरी तरह से अपने कॉज के साथ जुड़े हुए हैं, पूरी कमिटमेंट के साथ अपने कॉज के साथ खड़े हुए हैं ये लोग। तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो हमेशा इमरान खान साहब को और उनके दोस्त जो है सारे इमरान खान साहब को बातें सुनाते थे। यहां गेम कोई और पड़ गई है। अब नाज़रीन ये जो 4 एरियाज है ना, चाहे वो गजा स्ट्रिप है, चाहे वो गोलान हाइट्स है, गोलान हाइट्स का मामला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये शाम और इसराइल के बीच में एक बुलंद इलाका है, इस पे इसराइल ने कब्जा कर लिया और ये सारा एरिया अब इसराइल कंट्रोल करता है। यहां से 2 बड़े इंपॉर्टेंट दरिया निकलते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस इसराइल के लिए ऐसी है जैसे पाकिस्तान के लिए कश्मीर की इंपॉर्टेंस है। और ये क्योंकि हाइट में बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर जब इसराइल बैठता है तो उसके लिए बड़ा आसान है लबनान को, शाम को, उर्दन को, इन ममालिक को टैकल करना दिफाई नुक्ता नजर से। और इससे गोलान हाइट्स के लिए और यहां पे अपना कंट्रोल रखने के लिए इसराइल ने लगभग 400 अटैक किए शाम के ऊपर। और उनकी तमाम इंस्टॉलेशन जिनके अंदर S-300 का बड़ा जबरदस्त रूसी दिफाई निजाम था वो भी तबाह किया, बहुत सारे उनके मिसाइल और हथियार उनके तबाह किए। पूरी तरह से जो शाम की दिफाई सलाहियत थी या जो फौजी सलाहियत थी उसको नाकारा बनाया इसराइल ने और सिर्फ इन गोलान हाइट्स पे कब्जा करने के लिए अब जनाब 3 बड़े मुल्कों पर और 2 बड़े दरियाओं पर इसराइल का कंट्रोल है गोलान हाइट्स की वजह से। और कोई भी नहीं मानता कि ये इसराइल की है, लेकिन अमेरिका ने इसको भी तस्लीम किया है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को कोई एतराज नहीं है, बल्कि किसी मुसलमान मुल्क को कोई एतराज नहीं है। तो जब उन्हें एतराज नहीं है तो किसी को क्या करना। तो नाज़रीन ये तो हो गया मामला इसराइल का, फलस्तीन का, पाकिस्तान का, शहबाज शरीफ का। और मुझे सबसे ज्यादा जो मैं एंजॉय कर रहा हूं ना इसमें इन मौलवियों को कर रहा हूं जिन्होंने सारी जिंदगी उछल उछल के मिंबरों के ऊपर बैठ के जनाब लोगों को कहानियां सुनाई, चूरन बेचे, जनाब हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे, तो ऐसे है तो वैसे है। मैं देख रहा हूं इनकी चूड़ ही निकली बिल्कुल। ये मुल्ला मिलिट्री अलायंस है जिसने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया। ये मुल्ला हमेशा फौज इनको चाबी देती है और ये चलते हैं, इनकी टके की औकात नहीं है। इनमें कोई मौलवी नहीं बोलेगा आप खातिर जमा रखें और मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि बेफिक्र हो गए जो वो करना चाहते हैं करें, ये मौलवी नहीं बोलते। और इमरान खान के बारे में मैंने को क्लियर कर दिया कि उन्होंने जो 2 रियासती सोल्यूशन की बात की थी वो 1967 की पोजीशन की बात कर रहे थे कि उससे पहले जो जहां था वो वहां चला जाए और यरूशलेम जो है वो कैपिटल होना चाहिए फलस्तीन का। ये इमरान खान साहब ने कहा था। अधूरी बात सुना के लोगों को आप गुमराह ना करें। अब नाजरीन आप आ जाएं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल बहुत खराब है। लोग सड़कों पर आके बैठ गए, रियासत ने गोली चला के देख ली, वहां पे तशद्दुद करके देख लिया, गिरफ्तारियां करके देख ली, लोगों को हरासा करके देख लिया, लेकिन इसके बावजूद लोग रात भर सड़कों पे बैठे रहे। खवातीन घरों से खाने पका के भेज रही हैं, लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं। वो कहते हैं जी अपने हकूक लेकर हम उठेंगे। खासतौर पे जो एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल है आज़ाद कश्मीर की सियासत पे और पार्लियामान पे और वहां के निज़ाम हुकूमत के ऊपर, वो कहते हैं जी वो कंट्रोल हमने खत्म करना है। अवामी मुंतखब नुमाइंदे अवाम के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे और वही ठीक फैसला होगा। अब ये जनाब वहां पर मामला फंस गया। जो 3 एंट्री पॉइंट्स हैं, जो मेन एक कोहाला वाला है, एक कोटा की तरफ से एक आता है, ये एबटाबाद वाला एक, ये जो 3 एंट्री पॉइंट्स हैं मेन जो आज़ाद कश्मीर के अंदर एंटर होते हैं, उन तीनों एंट्री पॉइंट्स को वहां पे बंद कर दिया है आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने। और उनका दावा है कि आज दिन के वक्त मजीद बड़ी तादाद में लोग जाएंगे और मुकम्मल तौर पे एंट्री और एग्जिट जो आज़ाद कश्मीर की उसको बंद कर दिया जाएगा और जब तक मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। वैसे आफरीन है कश्मीरियों पे, बड़े मजबूत लोग हैं
और इनकी यकजहती और इनका आपस में इकट्ठे रहना, यही इनकी ताकत है। देखिए, मकबूजा कश्मीर में भारत ने बहुत जुल्म किया, बहुत जबर किया, लेकिन इसके बावजूद यही कश्मीरी है ना, इन्हीं के भाई हैं, वहां पे रहते हैं, मेरा घर भी एक वहां पे है, तो हमारे रिश्तेदार वहां पे रहते हैं, बहन भाई वहां पे रहते हैं। जब वो आज तक इतनी जालिमाना ताकत के सामने नहीं झुके और कुर्बानियां देते चले आ रहे हैं, तो ये छोटी मोटी ताकत के सामने कश्मीरी कैसे झुकेंगे? ये बात इनकी खोपड़ी में घुसती नहीं। आप कश्मीरियों को प्यार से मना सकते हैं, मिन्नत तरला करके बैठ के उनके साथ बात कर सकते हैं, लॉजिक के ऊपर, दलील के ऊपर उनके साथ आप बैठ के बात कर सकते हैं। आप उनको डंडे से नहीं मना सकते। आप उन्हें डंडे से मनाएंगे, वो बिगड़ जाएंगे। ये मैंने आपको बताया था। देखिए, मैं एक कश्मीर का आदमी हूं ना, मैं ये नहीं कहता कि हमारे पास कुछ सुपर पावर है, लेकिन भाई सीधी सी बात है, बहुत शरीफ लोग हैं। लेकिन जब आप किसी शरीफ आदमी को मारते हैं, उसको कुचलते हैं, और जब वो खड़ा हो जाता है ना, फिर वो काबू नहीं आता। और यही कश्मीरियों की हालत है। तो अब जो है कश्मीर वो खड़ा हो गया। रियासत के पास अभी भी ऑप्शन है, उनके जायज मुतालबात तस्लीम करें, उनके साथ बैठे, मिन्नत तरले और प्यार से बात करें, लड़ाई झगड़े को तर्क करें। ये कोई ताकत का इस्तेमाल ठीक नहीं है। वहां पे कर्नल फाइक साहब होते थे एक लाहौर में, उन्होंने वहां बड़ी कार्रवाइयां की, बड़े कारनामे किए उन्होंने। मेरे तो बहुत ही सख्त खिलाफ था, मेरे तो पता नहीं कौन कौन से केस उसने बना दिए, क्या कुछ कर दिया। जो बंदा उसको मिलता था वो मेरे खिलाफ बातें करता था, उसके साथ बैठ गए। अब वही कर्नल फाइक जो है, उसके बारे में पता चला कि वो आजाद कश्मीर पहुंच गया, ब्रिगेडियर लगा दिए, और वहां के लोग शदीद नफरत कर रहे हैं। वो खड़े हो गए वहां चौकों के अंदर, कर्नल फाइक के खिलाफ जो है ना, कर्नल नहीं तो ब्रिगेडियर है शायद, वो फाइक के खिलाफ जो है वहां पे चौकों में खड़े होकर तकरीरें कर रहे हैं, और उसके बारे में कह रहे हैं जनाब कि इसको जो है वो वहां पे इसने ये किया, वहां पे यहां पे आके ये कर रहा है। तो उसके खिलाफ बहुत सख्त लोगों ने रद्द-ए-अमल दिया है आजाद कश्मीर में। ये नौबत तब आती है जब आप अपना काम करने की बजाय, यानी यही अगर कर्नल या ब्रिगेडियर फाइक जो भी है, ये अगर पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ लड़ रहा होता तो कितना जबरदस्त होता, कौम का हीरो होता।